Assalamualaikum 5 class. Hope you're fine. If you want to study online, then leave your message on this ID. You know that we are at unit number 2. Its name is for operation. We are going to solve review page number 42 from workbook. So let's start it. स्टूडेंट दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3. रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को. बाला बोट अ कैमरा फॉर $540. बाला $540 के कैमरा ख़रीदता है एंड अ प्रिंटर, और एक प्रिंटर साथ ख़रीद रहा है $235. एक कैमरा परचेज़ किया और एक प्रिंटर, दोनों को मिला के उसके कितने पैसे बन जाएंगे टोटल, ये हम अभी देखेंगे. ही गिव उसने शॉपकीपर को ही गिव द ही गिव द कैशियर $1,000. उसने $1,000 कैशियर को दिया, यानी कि शॉप वाले को उसने $1,000 दिया है. हाउ मच चेंज डिड ही गेट, उसे वापस कितने मिले. उसने ये दो चीज़ें खरीदी. जैसे स्टूडेंट, आप एक शॉप पे गए, आपके पास ₹10 हैं, आपने ₹2 की कैंडीज़ ख़रीद ली हैं और ₹5 की कुछ और आपने स्लांटी वगैरह कुछ भी ले ली है. अब आपने ₹10 दे दिए हैं शॉप वाले को. अब आपके पास वापस वो कितने देगा, आपने ये फाइंड करना है. तो हम देखते हैं इसको. सबसे पहले हम गिवन जो डाटा है वो राइट करते हैं. स्टूडेंट, ये गिवन डाटा था, मैंने राइट कर लिया. बाला बोट कैमरा, बाला ने 540 का कैमरा परचेज़ किया. उसके बाद बाला बोट प्रिंटर, बाला ने प्रिंटर परचेज़ किया है $235 का. इन दोनों को मिला के उसके टोटल कितने पैसे बन गए, हम पहले ये देखते हैं. इन टोटल उसके बन जाएंगे, जब आप 540 में 235 को ऐड करेंगे, तो स्टूडेंट हम यहाँ साइड पे ऐड कर लेते हैं. 540 को हमने ऐड करना है 235 में. अब हम इसे प्लस करते हैं. ऐड करने का मतलब प्लस करना है. जब ज़ीरो में आप 5 प्लस करेंगे 5 ही आएगा. 4 में 3 प्लस करेंगे 7, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, $775. मतलब उसने टोटल जो सामान लिया है $775 का लिया है, वो हम यहाँ राइट करते हैं. $775. अब उसने कैशियर को $1,000 दिए हैं. अब $1,000 दिए हैं, उसने सामान इतने का लिया है. अब उसको वापस कितने मिलेंगे. स्टूडेंट, जब आपने परचेज़ किया है तो आप माइनस करेंगे, क्योंकि आप ये ले चुके हैं. ये आपके पास नहीं है पैसे, ये आप दे चुकी हैं ना उसको. इसकी जगह आपने चीज़ें ले ली हैं, तो आप $1,000 में से माइनस करेंगे $775 को. जब आप माइनस करेंगे, हम माइनस करते हैं यहाँ. देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम माइनस करते हैं. ज़ीरो में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हम कैरी लेंगे यहाँ से. स्टूडेंट, जब आप यहाँ से कैरी लेंगे तो आपने यहाँ डायरेक्ट नहीं राइट करना. जब आप कैरी लेते हैं तो सबसे पहले पास वाले में कैरी होता है. जब यहाँ से कैरी होगा तो ये यहाँ ज़ीरो के पास आएगा, ये 10 बन जाएगा. और फिर ये इस तरह आएगा, तो यहाँ पे 10, यहाँ क्या बन जाएगा 10, यहाँ 9, और यहाँ पे भी 9 रह जाएगा, क्योंकि ये 10 बन गया. अब 10 में से जब दोबारा यहाँ कैरी आएगा तो ये 9 रह जाएगा. यहाँ फिर 10 बन जाएगा. 10 में से दोबारा यहाँ पे कैरी आया तो ये 9 रह गया. अब यहाँ 10 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो 5, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, इसी तरह ये वाले 9 में से भी 7 माइनस करेंगे तो $225 आपका आंसर आ जाएगा. इसका मतलब उसको रिटर्न में वापस कितने पैसे मिले हैं, $225. ये है आपने फाइंड करना था और आपका आंसर आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 अब हमने सॉल्व करना है. अ हैकर बॉट अ रोप मेजरिंग 140 सेंटीमीटर एंड कट इनटू 30 इक्वल पीसेस. एक उसके पास रोप है, रस्सी है, एक कितनी है 2040 सेंटीमीटर है. उसको कितने पीसीस में कट किया है, 30 पीसीस में कट कर दिया. अब ही यूज़ 10 पीसीस. 30 पीसीस में कट करने के बाद उसने कितने यूज़ किए हैं, जस्ट 10 यूज़ किए हैं. 10 यूज़ किए. अब फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही हैड लेफ्ट. उसके पास कितनी रोप रह गई है, हमने ये फाइंड करना है स्टूडेंट.
तो हम सबसे पहले गिवन डाटा राइट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट मैंने गिवन डाटा जो आपके पास था स्टेटमेंट में राइट, वो मैंने राइट कर लिया है यहाँ पे। अब हम इसे देखते हैं। रोप आपके पास गिवन थी 2040 सेंटीमीटर, उसको कितने 30 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। स्टूडेंट जब भी आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या कट करते हैं तो आपने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो इक्वल पीसेस पे जब आप आएंगे तो टोटल में से आपने डिवाइड कर देना है 30 को, क्योंकि उसने ऐसे ही किया है ना, 30 पीसेस में डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने का मतलब आप भी डिवाइड ही करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 68। ओके स्टूडेंट, क्या आंसर आएगा 68। अब 68 पीसीज उसके पास हो गए हैं। कितने पीसीज हो गए हैं, 68। लेकिन उसने यूज़ कितने किए हैं, जस्ट 10 पीसीज। 10 पीसीज यूज़ किए हैं तो हम यहाँ 10 पीसीज करेंगे और 68 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसने 68 मल्टीप्लाई 10 कितने पीसीज यूज़ किए हैं, 10 पीसीज यूज़ किए हैं स्टूडेंट। और आपका जो ये एक पीस आया है वो कितने का है, 68 का है। एक पीस 68 का है, 10 पीसेस कितने हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई 680 680 आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ रॉप कितनी रह गई है, आपने कितने यूज़ कर लिया है, 680 यूज़ की है। टोटल कितनी थी, टोटल हम राइट कर लेते हैं पहले। टोटल थी आपके पास ये, यूज़ कितनी हो गई है 680, कितनी बच गई है आपने ये फाइंड करनी है। जो हम यूज़ कर लेते हैं वो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम यहाँ माइनस करेंगे 680 को, तो आपके पास स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 1360। इट मीन्स आपके पास जो रोप की लेंथ रह गई है वो क्या रह गई है, 1360। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।